हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। आज हम लोग याद करने वाले हैं उन इंडियन सिटीजन्स के नाम और फील्ड जो कि नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। ठीक है गाइस, तो आपको सिर्फ एक स्टोरी को एंजॉय करना है और आपको सभी इंडियन सिटीजन्स जो कि नोबेल प्राइज जीत चुके हैं उनके नाम और वो किस फील्ड में जीत चुके हैं, ये दोनों ही चीज़ें मर्ज करके याद हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम लोग अपने नोबेल प्राइज की तरफ। बेसिकली अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो ये सबसे पहले स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया था 1901 में। सबसे पहले ये दिया जाना शुरू किया गया केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस और साइकोलॉजी एंड मेडिसिन में। ठीक है, लेकिन 1968 से ये इकोनॉमिक्स में भी देना स्टार्ट कर दिया गया था। तो हम लोग देखेंगे उन इंडियन सिटीजन्स को जो कि आपके नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, ध्यान से टर्म सुनने का आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में पीस जो आपका नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट दिया था जिसको उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। फिर मिला है मदर टेरेसा को, जो कि आपके यहाँ पर पीस प्राइज दिया गया था। पहला पीस प्राइज मदर टेरेसा को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1979 में आपकी मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अमर्त्य सेन को दिया गया था इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपके साइंस विनर्स, इकोनॉमिक साइंस विनर रहे वो 1998 में। कैलाश सत्यार्थी जी की बात करें तो उनको मर्ज करके दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में था वो अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, अगेन नोबेल पीस प्राइज 2014 में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी जिनको आपका इकोनॉमिक्स में दिया गया था, अगेन 2019 में दिया गया था। ठीक है गाइस, अब हम कुछ ऐसे इंडियंस को देख लेते हैं जो कि इंडिया बॉर्न तो है लेकिन वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं है उनके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना जी, जिनको आपका नोबेल प्राइज दिया गया था साइकोलॉजी एंड मेडिसिन में 1968 में। अगला जो है वो है आपका सुब्रमण्यन चंद्रशेखरन, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट को बताया था और इनको मिला है फिजिक्स में 1983 में मिला है। और अगला जो है आपका वो है आपका वेंकटरमन रामकृष्णन, जिनको मिला है केमिस्ट्री में 2009 में आपका नोबेल प्राइज। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक में बेसिकली हम लोग को क्या देखना है, आपको बस आंख बंद करके एक स्टोरी को इमेजिन करना है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमारे पास है एक लड़का जो कि पढ़ाई में बहुत तेज है। उसने ग्रेजुएशन भी फिजिक्स से कर रखी है, लेकिन ये बात हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक लड़का है जिसका नाम है रवि। ठीक है, उस लड़के का नाम है रवि और वो लड़का बहुत ही पढ़ाई में तेज है। उसने इतना तेज है कि उसने एक पुस्तक लिखी है। रवि नाम के लड़के ने एक पुस्तक लिखी है, लेकिन क्या होता है कि जैसे फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उसको एक नौकरी की आवश्यकता पड़ती है। नौकरी की आवश्यकता पड़ती है तो उसको कुछ कमाना है। इस नौकरी की आवश्यकता के लिए उसने क्या किया है, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमें सीवी बनाना पड़ता है। तो ग्रेजुएशन जो है उसने फिजिक्स से की थी, तो फिजिक्स से ग्रेजुएशन जो की है आपके लड़के ने, तो वो क्या हुआ है, फिर उसको जो फिजिक्स सिखाई गई थी वो किसने सिखाई थी, वो उसकी माता ने सिखाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सीवी में उसने ग्रेजुएशन में क्या लिखा है, फिजिक्स लिखा है, ग्रेजुएटेड बाय फिजिक्स। ठीक है, अब उसकी मदर ने उनको फिजिक्स सिखाई थी और उनकी माता जो थी वो बड़ी ही शांत स्वभाव की थी। कैसे स्वभाव की थी, बहुत ही शांत स्वभाव की थी उनकी माता जी। और ये वो कैसे कर पाती थी, इतना शांत स्वभाव कैसे आता था, वो आता था अमृत पान करने से। ठीक है, किससे आता था, वो आता था अमृत पान करने से। तो अमृत पीते पीते और इतना शांत स्वभाव था उनका कि अमृत पान करते करते क्या हुआ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे सुधरने लगी। ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे सुधरने लगी। तो उन्होंने क्या प्लान किया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब क्या करेंगे, जब उनकी आर्थिक कंडीशन धीरे धीरे सुधरने लगी, फिर उन्होंने सोचा
कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें कैलाश पर्वत पे जाना चाहिए। जब वो कैलाश पर्वत पर गए तो उनको वहां पर भी बहुत ही शांति प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? शांति, क्योंकि आपको पता है बहुत ही सुकून मिलता है जब हम ऐसे नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो कैलाश पर भी उनको बहुत ही शांति की प्राप्ति हुई और उन्होंने वहां पर अपना जीत के बैनर लगा दिए। क्या लगा दिए? जीत के बैनर लगा दिए कि उनकी आर्थिक स्थिति अब सही हो चुकी थी। ठीक है गाइस, तो ये था इस कहानी का अंत और हम लोग इस ट्रिक से अब याद करेंगे अपने, इस कहानी के जरिए जो है हम लोग रिलेट करेंगे अपने नोबेल प्राइज विनर्स को। सबसे पहले आते हैं, रवि ने एक किताब लिखी थी। तो रवि ने यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में आपको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जॉब के लिए जब रवि ने क्या तैयार किया? सीवी तैयार किया, अपना सीवी तैयार करा। तो उसमें क्या लिखा था? ग्रेजुएशन विद फिजिक्स लिखा था। ठीक है गाइस, तो सेकंड आपके जो सीवी रमन है वो किससे आपका किस फील्ड में उनको मिला है नोबेल प्राइज? फिजिक्स में मिला है। ठीक है, फिजिक्स किसने सिखाई थी? नेक्स्ट जो आने वाले हैं उनकी मदर ने सिखाई थी, यानी कि मदर टेरेसा। और मदर कैसे रहती थी? बहुत ही शांत रहती थी, यानी कि मदर टेरेसा को किस फील्ड में मिला है? पीस प्राइज मिला है उनको। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिला है उनको। अगला, जब वो शांत रहती थी, कैसे रहती थी? जब वो अमृत पान करती थी। अमृत पान करते करते क्या हुआ? इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने लगी, यानी कि अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स में 1998 में आपका इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज। ठीक है गाइस, जब उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक हो गई फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाने का सोचा कि अब हम कैलाश पर चढ़ते हैं। तो कैलाश यानी कि कैलाश सत्यार्थी, और कैलाश सत्यार्थी यानी कि कैलाश पर जाने के बाद उनको क्या प्राप्त हुआ था? बहुत ही शांति प्राप्त हुई थी, यानी कि कैलाश सत्यार्थी जी को मलाला यूसुफजई के साथ क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज मिला है 2014 में। और मलाला यूसुफजई कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है गाइस, अगला जो है, जब उनको पीस मिल गई तो उन्होंने क्या लहराया? उन्होंने बताया, पर पूरी दुनिया को बताया कि हमने अपनी जीत के बैनर लगा दिए। कौन सी जीत के? जो कि उन्होंने अपनी आर्थिक कंडीशन पर हासिल की थी। ठीक है गाइस, तो अभिजीत बनर्जी जीत के बैनर, ठीक है, किसमें मिला है? आर्थिक स्थिति में प्राप्त की थी उन्होंने जीत, तो इकोनॉमिक साइंस में उनको मिला है। ये लेटेस्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2019 में। ठीक है गाइस, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।